हेलो एवरीवन। तो मेरा लास्ट वर्कआउट 3 सितंबर को था और आज 6 सितंबर है। तो वर्कआउट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एक दो अर्ली मॉर्निंग काम थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मेरा वर्कआउट मॉर्निंग में कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी वर्कआउट करने का। और काम भी नहीं हुआ क्योंकि मेंटली तो ऑक्यूपाइड था कि काम करना है, बट वो काम भी नहीं हो पाया एक दो रीजंस की वजह से। तो आज थर्ड डे है। आई विल ट्राई कि 3 दिन का गैप ना आए, आज मैं वर्कआउट करूं, है ना। एंड आई डिड नॉट इवन रेगुलेट माई कैलोरीज फॉर 3 days। बट मेरा कहना ये है कि अगर मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं हुआ मेरा 2 दिन से तो नहीं हुआ, आज थर्ड डे, बट आई मेक श्योर दैट समथिंग आई डू बिफोर नाइट। बिकॉज अगर मैं नाइट में रनिंग के लिए जाती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है, या फिर मेरा वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ था बीच में बहुत ज़्यादा। बिकॉज आई यूज़ टू डू वर्कआउट इन द नाइट, तो मेरे को नाइट में ना नींद नहीं आती थी और फिर मॉर्निंग में आती थी। तो सोती तो थी बट खुल जाती थी आँख, 1 घंटा सोए तो देन आई वाज लाइक वरिड कि यार मैं ये एक्सरसाइज क्यों करूँ जब मेरा तो स्लीपिंग, मेरे को तो डिस्टर्ब हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, उसकी वजह से नेक्स्ट डे वर्कआउट ठीक से नहीं हो पा रहा। तो आई रियलाइज्ड कि मैं नाइट वर्कआउट कर रही हूँ, नाइट आई शुड अवॉइड। तो मैं मॉर्निंग में इसीलिए करती थी बिकॉज मेरा नाइट का साइकिल, नाइट स्लीपिंग साइकिल नहीं पूरा हो पा रहा था। तो इसीलिए आई ट्राई कि रात होने से पहले मैं एटलीस्ट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर लूँ बेयर मिनिमम। एंड फ्रॉम टुमारो पॉजिटिवली आई होप टुमारो और बाय मंडे आई विल स्टार्ट माई pace training. I am starting it for the first time. I have not done it before and I don't know whether I'll be able to do it or not because I will be starting it this time because there is a marathon after 3 months maybe. So I am doing it for the last 3 years. So अभी मेरा मन है कि थोड़ा ना let's just work on the pace. पेस बड़ा मुश्किल होता है मेरे, तो ये पेस मुझे लाना है, एटलीस्ट 4-5 मिनट तो आ जाए। तो लेट्स सी अगर मैं कर पाती हूँ कि नहीं, पर बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है, बहुत जान निकल जाती है आपकी व्हेन यू वन डे आई ट्राइड रनिंग लाइक दैट एंड उसके नेक्स्ट डे तक मेरे को इतना हैवी मसल लोड था ना कि बहुत मतलब खिंचाव महसूस हो रहा था मसल्स में। टफ़ होता है बट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई विद सेफ बाउंड्रीज। और इसके साथ मुझे जो लगता है पर्सनली मेरी बॉडी के साथ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू प्रेगनेंसी, आई नो आई नीड टू ईट आयरन रिच फूड अ लॉट, है ना, ताकि मैं लॉन्ग आवर्स तक रन कर पाऊँ। मैं ज़्यादा लंबी रनिंग नहीं करती हूँ, आई जस्ट प्रेफर 10 किलोमीटर्स क्योंकि इसमें मेरा कुछ है कि थोड़ी सी डिज़ायर है कि अच्छे से इसको कम टाइम में करूँ। तो once I do that then I'll move to another half marathon or full marathons like that, but not before doing it. बस इच्छा है, डिज़ायर है, इट्स नॉट एनीथिंग कॉम्पिटिशन्स तो मैं जीत ही नहीं पाती लाइफ में, तो मैं कॉम्पिटिशन्स में एंट्री ही नहीं लेती हूँ। जस्ट माई डिज़ायर, दैट्स इट। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर मॉर्निंग में वर्कआउट कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझसे वर्कआउट नहीं होता। फिर आई हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, तो वो जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मेरी डेली की होती है मुझसे वही नहीं हो पाती है, वही मेरे लिए इतना टफ़ होता है कि वर्कआउट के लिए तो कोई टाइम नहीं होता। और साथ में ये भी मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर कोई काम है जो आपके मन में आपको करना है बट आप कर नहीं पा रहे ना, तो आप डेफिनेटली उसके अलावा बहुत सारी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, वरीज, चिंताएँ होंगी जो जिस वजह से आप जो करना चाह रहे हैं अपने डेली लाइफ में या बेटरमेंट के लिए अपने, वो नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ डेफिनेटली होंगे क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है यार कुछ भी तो माइंड में नहीं है, सब कुछ तो लाइट हेडेड है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो रीसेंट फ्यू में ना, पिछले कुछ महीनों की बात नहीं होती, वो बहुत पहले कभी कोई जिससे शायद आप ऊपर आ जाते हैं, वो चीज़ भी फाइल्स होती हैं कहीं ओपन, बट आपको वो समझ नहीं आता हमें, बट वो होता वही रीज़न है। तो यहीं पे रोल आ जाता है हीलिंग का। हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर थिंग्स फ्रॉम द बेस। और क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं होता 1 दिन 2 दिन, क्योंकि मेंटल टेंशन आती भी ऐसे नहीं है ना 1 बारी 2 बारी से, बार बार जब आप दिमाग में वो डालते हो तब आती है। तो ऐसी बार बार
उसके अगेंस्ट भी डालना पड़ता है कि अब नहीं है, तो आपने वो शायद कवर अप कम किया होता है, इसीलिए वो आता है कि कई बार आप नहीं फोकस कर पाते ना, जो आप सोच भी रहे हो, जबकि कोई टेंशन नहीं है, फिर भी नहीं फोकस कर पा रहे। सो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर नहीं भी समझ आई तो आप ज़रूर नीचे शेयर कर सकते हैं क्या समझ नहीं आया। वी विल डेफिनेटली स्पीक ऑन दैट। ऑल्सो डेली मेरा एक स्ट्रगल होता है, आप भी मुझसे शेयर करिएगा दैट डू यू ऑल ऑल्सो फेस सच स्ट्रगल्स। मेरे को मॉर्निंग में बड़े सारे काम करने होते हैं, अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए जो कि वर्कआउट है, और सुबह पूजा करना है। तो ये सब ना मुझसे आज तक सॉर्ट नहीं हो पा रहा, और हमेशा इतना क्लमजी रहता है स्केड्यूल मेरा, और काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो गई, बट अभी भी जैसे मुझे करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी मोर स्पिरिचुअल, आई इन्वेस्ट, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है दैट आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम टू वही पुरानी बातें, कुछ भी नया नहीं है, ये सब हमारे घरों में बोली जाती हैं, वही पुरानी बातें, कुछ भी नया नहीं है, ये सब हमारे घरों में बोली जाती हैं। जस्ट दैट क्योंकि अब हमें उन्होंने पढ़ाई लिखाई इतनी कराई, तो वी नेवर गॉट टाइम कि हम ये सब पे ध्यान दें, बट अब मौका मिलता है। समझ तो डाली थी, लेकिन समय नहीं था, या समय मैनेज नहीं करना आता था कि भाई आप ध्यान लगाएं ऊपर, एक यूनिवर्सल एनर्जी पे भी ध्यान लगाएं। तो आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन कनेक्टिंग विद दी सुपर पावर्स, सुपर बैलेंसिंग पावर्स मैं बोलती हूँ उन्हें, बैलेंसिंग पावर्स बोलती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ना अपने बैलेंस में है। सभी जनजाति, सभी चीज़ें, सब चाहे लिविंग नॉन लिविंग वट एवर आर इन अ वेरी गुड बैलेंस, इसीलिए हम डेली खा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, वी आर द पार्ट ऑफ बैलेंस। तो मैं इन्हें बैलेंसिंग पावर्स कहती हूँ। तो आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद दोज बैलेंसिंग पावर्स रादर देन अपना डे टू डे लाइफ तो करना ही है, एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू बी थैंकफुल एंड कनेक्ट विद द बैलेंसिंग पावर्स। तो मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि अगर मैं सुबह उठते ही पूजा कर लूँ, देन वर्कआउट करने के बाद बहुत बुरी हालत होती, तो नहाना धुबाना पड़ता है। तो अगर मैं उठते ही वर्कआउट भी नहीं कर रही हूँ, वो वहाँ भी मेरी मनमानी चल रही है, मैं 8 साढ़े 8 तक वर्कआउट करती हूँ, 15 मिनट्स का, बट 8:30, देन मुझे अपना लॉग इन करना होता है, देन तो मैं वो सॉर्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी मॉर्निंग पूजा और ये सारे काम ना करीब करीब 9 बजे से पहले के हैं मेरे, जिनमें मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उठते ही मन नहीं करता कि फटाफट मैं उठते ही, पहले होता था एक टाइम में मैं उठते ही सीधा पार्क चले जाती थी शूज़ पहन कर, तो वो वाला फेज़ अभी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बहुत मनमानी चल रही है। मैं 8:30 पर जाके वर्कआउट करती हूँ, जबकि अगर मैं 6 बजे वर्कआउट करूँ ना, तब मेरा दिन सही जाता है, एकदम सही। तो बट 6 बजे बिल्कुल मन नहीं करता कि शूज़ पहनो और बाहर जाओ, क्योंकि घर में तो बिल्कुल मन नहीं करता। अगर जब तक आप बाहर नहीं जाओगे शूज़ पहनकर, या जब तक आप पार्क में नहीं जाओगे, सराउंडिंग में नहीं जाओगे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, बिल्कुल मन नहीं करता घर में वर्कआउट करने का। घर में तो रिलैक्स ही करने का मन करता है। तो इन शॉर्ट, आई एम फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट इन डूइंग फ्यू ऑफ माई मॉर्निंग रिचुअल्स। क्या आप भी फेस करते हैं? आई वॉन्ट टू डू इट ऑल। पूजा भी करना चाहती हूँ, वर्कआउट भी करना चाहती हूँ, सब कुछ, घर का टेक केयर भी करना चाहती हूँ, बट हो नहीं पाता। और इसलिए मैंने तो माइंड से निकाल दिया है, क्योंकि मैंने ये भी सीखा है कि जो चीज़ नहीं हो रही ना, वो होनी ही नहीं है। तो जस्ट लीव दैट, जो चीज़ होनी है वो होगी। तो खुद को डिटैच करना सीख लो। जो चीज़ आप ट्राई कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, यू आर डूइंग व्हाट यू शुड डू, और फिर भी नहीं हो रही है, देन यू जस्ट डिटैच योर सेल्फ, है ना। आपको उधर ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने कहीं सुना और बोल दिया। ये बात मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अगेंस्ट द फोर्स चीज़ें की हैं, अगेंस्ट द फोर्स बहुत लोगों से या कुछ भी उम्मीदें लगाई, देन अगेंस्ट द फोर्स डिज़ायर्स रखे हैं, तो होता नहीं है वैसा। बहुत फुल एफर्ट भी डाले हैं प्यार से, जैसे तैसे, तो वो होती नहीं है, हुई नहीं। तो आई एम वेरी फर्म विद दिस कंक्लूजन दैट अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, आपके सारे इच्छा और एग्जीक्यूशन आपकी के सोच भी आपकी है और आप वैसा एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, फिर भी नहीं हो रही, देन यू शुड वर्क इन डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द डिज़ायर।
आपको हार्ड वर्क करना चाहिए कि भैया आप अपने को डिटैच कर लें उस डिज़ायर से, हो ना हो आपको फ़र्क ना पड़े। तो दिस इज़ रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस आई हैव। तो शुक्रिया। डेफिनेटली टुडे बिफोर नाइट आई वुड बी डूइंग माई वर्कआउट, सो इट्स 2 days गैप विद लॉट ऑफ कैलोरीज आई हैड। स्टिल वेट नहीं बढ़ा क्योंकि शायद मुझे कैलोरीज़ ना अभी लिमिटेड खाना आ गया है। मैं अब बेमतलब नहीं खाती हूँ, पहले मैं बेमतलब बहुत खाती थी, इमोशनल ईटिंग, अभी नहीं होता है। आई जस्ट डोंट ईट एक्स्ट्रा, बट येस आई थिंक मैं जितना रेगुलेट करती हूँ मैंने उतना भी नहीं किया, उससे एक्स्ट्रा खाया है। जैसे मुझे 1600 कैलोरीज़ मैं ले सकती हूँ तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, बट मैंने शायद 1000 कैलोरीज़ भी नहीं लिए, तो इसलिए मेरा वेट तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। थैंक यू एवरीबडी, कीप वॉचिंग, आई विल बी शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। Hopefully enjoy this video, hopefully you will like this video. Keep watching and keep doing some physical exercise at least, I mean physical activity at least, if you're not doing exercise. Bye bye, take care.